नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में, जो कि जो है आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है उन सभी संविधान संशोधनों को कवर करने वाले हैं, जितने संविधान संशोधन आपके प्रीवियस ईयर या जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, जितने आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ से पूछे गए हैं, सभी को जो है इसके अंतर्गत हम लोग जो है कवर करने वाले हैं और पूरे एकदम व्यवस्थित तरीके से कवर करने वाले हैं। तो शुरू से लेके इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आने वाले सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को जो है हम लोग एमसीक्यू के तहत जो है इसको कवर करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान संशोधन में कौन कौन से संशोधन हुए हैं, जिनको हमें जो है हर हाल में याद रखना है। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, भारतीय संविधान संशोधन की यदि बात की जाती है, तो इस संशोधन की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो याद रखिएगा, इस अनुच्छेद को रखा गया है 368 में। उसके बाद भाग की बात की जाएगी तो भाग आपके 20 भाग में रखा गया है, और इसकी जो है संशोधन की प्रक्रिया को जो है किस संविधान से लिया गया है? तो इसको जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके अंतर्गत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। तो आप यहाँ पर जो है 4 पॉइंट हर हाल में याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद से जब बात की जाती है तो अनुच्छेद याद रखिएगा 368 अर्थात 368। भाग की बात की जाती है 20 अर्थात 20, और स्रोत की बात की जाती है तो दक्षिण अफ्रीका से। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसके बाद जो है इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, थ्योरेटिकल तथ्य हैं, जिनको आपको समझना होगा। इससे संबंधित कभी-कभी क्या होता है कि इससे प्रश्न नहीं होता, तो जब आपके थ्योरी से कुछ प्रश्न आ जाता है तो लगता है पेपर बहुत कठिन आ गया, तो उसको देख लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है आपका साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है आपका विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन द्वारा। तो इसमें जो है संविधान में 3 प्रकार से जो है आपके संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाती है कि संविधान संशोधन के लिए जो है विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, किसी एक सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाती है पारित होने के लिए, तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों आपके जो है सभाओं में संविधान संशोधन बिल बहुमत के साथ जो है विशेष बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तथ्य ये निकल कर आता है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी दोनों एक सदनों में से किसी एक सदन में पहले लाया जा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि पहले लोकसभा में उसके बाद राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में या उसके बाद जो है लोकसभा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा जो है संविधान संशोधन बिल पास होना चाहिए, तभी ये आपके आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग जो है संशोधन की बात कर लेते हैं, और पहले संशोधन की बात कर लेते हैं कि अनुसूची में कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए और कब कब किए गए। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका मूल संविधान था, उसमें जो है कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें कुल मिला के आपके 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में जो है संविधान संशोधन करके 4 और बढ़ा दी गई। तो वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो चुकी है 12। तो देखिए, आपकी जो है अनुसूची, जो आपकी इसमें पहली अनुसूची जो जोड़ा गया, तो इसमें जो है आपकी जो है पहली अनुसूची जो जोड़ी गई है आपकी अनुसूची 9। 8 के बाद जो है 9वीं अनुसूची, और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। और इसमें क्या किया गया था? तो भूमि सुधार संबंधित कानून को जो है इसमें प्रावधान किया गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है, और कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसके बाद जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला आपका संविधान संशोधन भी है ये। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और इसके अंतर्गत किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
उसके बाद जो है अनुसूची 12, तो अनुसूची 12 में क्या किया गया? तो अनुसूची 12 में जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपके जो है 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गईं और विभिन्न-विभिन्न जो है आपके संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें से 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। अब देखिएगा इन सभी संशोधनों को जो है हम लोग आगे एक व्यवस्थित क्रम में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है अनुसूचियों में क्या संशोधन हुआ है एक जगह आप लोगों ने देख लिया। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं भागों के बारे में और यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन कौन से भाग किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये भी आपका जो है एक तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, याद करने में आसानी भी हो जाएगी। तो देखिएगा भाग 4A, तो भाग 4A कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद भाग 14A, तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग 9A 74वां संविधान संशोधन, ये 74 नहीं रहेगा, ये बल्कि आपका 1992 रहेगा। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद अगला भाग 9 भी, तो 97वां संविधान संशोधन सन 2011 के अंतर्गत जोड़ा गया और 8वां संविधान संशोधन, इसको जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया या निकाला गया। तो इस तरीके से आपके 4 भाग जोड़े गए और एक भाग को हटाया गया। तो इस तरीके से आपके जो है भाग संबंधित आपके संविधान संशोधन हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका भाषा से संबंधित संविधान संशोधन। तो भाषाओं की बात कर लेते हैं। तो भाषाओं में देखिएगा मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं थीं। लेकिन वर्तमान में जो है संशोधन करके 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो आप लोग जो है जितने लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं भाग के बारे में, वो लोग जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, भाग के बारे में पूरा विस्तृत रूप से बताए हुए हैं। तो वहां पर जाके जो है आप इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी अनुसूचियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उसके अंतर्गत आप लोग इसे देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग किस क्रम में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? नमक। क्या है? नमक। नमक से याद रखेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद देखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो इस तरीके से संविधान की भाषाओं में जो है जो पहले 14 भाषाएं थी, संविधान संशोधन करके इसमें 22 भाषाओं को, वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं, 8 संविधान भाषाओं को जोड़ा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो लोग अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र पहुंच जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कौन कौन से जो है संविधान संशोधन है और उसकी जो है हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करके देख लेते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या बदलाव किया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन होता कब है? तो 1951 में होता है। इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें किससे संबंधित प्रावधान किया गया? तो भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया। और इसमें क्या किया गया? भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। और इसमें क्या कहा गया? कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों की व्यवस्था किसके अंतर्गत किया गया? प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपसे प्रश्न बनता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आइए देखते हैं अगला संविधान संशोधन कौन सा है। तो अगला संविधान संशोधन है आपका 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू कराने के लिए किया गया, जिसके अंतर्गत जो पहले राज्य के 4 वर्गों में बांटा गया था, उसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। तो आपका 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने से संबंधित है। और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम किससे संबंधित है? तो फजल अली आयोग या फजल अली कमीशन से संबंधित है। यहाँ ये तथ्य आप लोग भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है आपका 9वां संविधान संशोधन।
और 9वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, तो पश्चिम बंगाल में स्थित वेरुवरी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाकिस्तान समझौते के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। जो इस समय बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान को जो है ये बेरुवरी संघ राज्य क्षेत्र को जो सौंप दिया गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के तहत है। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है, 9वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है। इसमें एक चीज देखिएगा, भारत में कोई हिस्सा मिलाने के लिए या भारत से कोई हिस्सा देने के लिए आपके संविधान में संशोधन करना पड़ता। तो इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत बेरूबरी को जो है सौंपा गया। और एक संविधान संशोधन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे 100वां संविधान संशोधन, जिसमें जो है बांग्लादेश के जो है कुछ भूमि संबंधी जो है समझौते हुए हैं, उसके अंतर्गत जो है भूमियों का आदान प्रदान हुआ, तो वहां पर भी आपका संविधान संशोधन हुआ है। इसी के अंतर्गत अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहां पर सिक्किम को राज्य को जो है राज्य भारत में हिस्सा मिलाया जाता है, तो वहां पर संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो आपके संविधान संशोधन में चाहे राज्यों के नाम की बदलने की बात की जाती है, चाहे नए राज्य बनाने की बात की जाती है, चाहे किसी जो है बाहरी क्षेत्र को मिलाने की बात की जाती है, या बाहरी क्षेत्र को भारत के जो है किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देने की बात की जाती है, तो वहां पर संविधान संशोधन होता है। तो इसी के तहत इसको जो है किया गया। इसके बाद देखिएगा 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसके अंतर्गत दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका 12वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां भी संविधान संशोधन, नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा दिया गया और विशेष इसके लिए उपबंध भी किया गया। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत पुदुचेरी को जो है भारतीय संविधान का के अंतर्गत भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका 21वां संविधान संशोधन, जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा, इसके अंतर्गत जो है 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका 31वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत जो है लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और 35वां संविधान संशोधन, यहाँ पर देखिए अभी जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर आ गया, सिक्किम को भारतीय संघ के में एक सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। सिक्किम ये आपका बाहरी क्षेत्र था, भारतीय संघ में नहीं आता था, लेकिन इसको मिलाया गया और इसको जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है आपका, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेपर में जो है आपका प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपके लिए देखिएगा हाईलाइट भी कर दिए हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है सभी को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग जो है यदि नोट बना रहे हैं तो आप उसको जो है विशेष रूप से आप नोट करिए जो हाईलाइटेड है। ठीक, बाकी जितने भी संविधान संशोधन इसमें लिखे गए हैं मैंने नोट बनाए हैं, उसमें संविधान जो पेपर हुए हैं पिछले के जो भी विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हुई हैं सभी में जो हुए हैं, जो पूछा गया है सभी को इसमें कलेक्ट किए हैं, लेकिन जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा पूछा गया उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इसी क्रम में आपका है 42वां संविधान संशोधन कब किया जाता है, 1976 को किया जाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो 42 में देखिएगा 4 धन 2 बराबर क्या होता है 6, और 6 में एक जोड़ देंगे आपका 7, तो कितना हो जाएगा आपका इस तरीके से 76 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से याद करने का एक जुगाड़ है, एक ट्रिक है। तो इसमें इसके जो है एक उपनाम से भी जाना जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना या उद्देशिका में भी पहली बार जो है बदलाव भी किया जाता है, और इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े जाते हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इनको जो है इसी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इसके बाद इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 4 का जोड़ा जाता है, जो किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों को। और मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत या 51 का के अंतर्गत रखा गया। और प्रारंभ में जो है कितने जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में जो है कितने मूल कर्तव्य हैं, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य आपके थे ही नहीं। इसको 42वें संविधान संशोधन के 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। जब संविधान से आपका लागू हुआ था 1950 में, तो उस समय मूल से आपके कर्तव्य नहीं थे, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
और आगे भी है आपका, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 4+4 = 8, इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आपका संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, उसको जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको जो है किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद एक और संविधान एक चीज और बदलाव होता है, और क्या बदलाव होता है, अनुच्छेद 352 में। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति से हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यहाँ पर पहले आंतरिक अशांति थी, अब वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद अगला देखेगा 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है अनुसूची 10 को जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। किससे, 10 से हो जाएगा आपका दल बदल, 10 से दल बदल। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आपका 61वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला आपका संविधान संशोधन है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब से कब तक, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। इसके बाद 65वां संविधान संशोधन। इसमें अनुच्छेद 338 का संशोधन किया जाता है, और इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 69वां संविधान संशोधन। और इसके तहत क्या किया जाता है, तो इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है, जिसे आप बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर, तो इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, तो दिल्ली के विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है, अर्थात उपबंध किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और किस अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत जो है अनुसूची 12 जोड़ी जाती हैं, जो किससे संबंधित है, स्थानीय निकायों को अर्थात नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 84वां संविधान संशोधन। और इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका जो है इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। और 86वां जो कि आपके जो है शिक्षा से संबंधित है, और ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। तो इसमें देखिएगा 86वां संविधान संशोधन कब होता है, सन 2002 में होता है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, यहाँ पर रहेगा 51 का के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया जाता है, और अनुच्छेद एक नया जोड़ा जाता है 21A। और इसके तहत प्रावधान क्या किया जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है मूल शिक्षा जो है अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाता है। तो जितने भी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक हैं, सभी को जो अनिवार्य एवं निःशुल्क जो है शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है आपका 89वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग की गठन किया जाता है। और इसका जो है किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 338A के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका 91वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का कितना होगा, 15% होगा। नेक्स्ट है आपका 97वां संविधान संशोधन। और इसके तहत सहकारी समितियों के निर्माण अधिकार का मौलिक अधिकार बनाया गया, जो किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद क्या किया गया, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नए नीति निर्देशक सिद्धांत को भी जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत एक और भी भाग जोड़ा भी गया था, सहकारी समितियों के नाम से एक नया सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 100वां संविधान संशोधन। और इसके तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि यदि भूमियों का आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के उससे जो है देश की सीमाओं का निर्धारण होता है। इसके बाद देखिएगा
अगला जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, और ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। और ये आपका कौन सा संविधान संशोधन बिल था या विधेयक था? तो 122वां था। कौन सा? 122वां था। और जीएसटी को लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन, और इसके तहत क्या किया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन सा विधेयक था? तो 123वां विधेयक था। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया? 338 बी के अंतर्गत रखा गया। और यह लागू कब होता है? तो 11 अगस्त सन 2018 को लागू भी होता है। आगे देखिएगा, अगला है आपका 103वां संविधान संशोधन, और ये किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से सामान्य श्रेणी के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये कौन सा विधेयक था? तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। और ये लागू कब हुआ था? तो 12 जनवरी सन 2019 को लागू भी कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019, और इसमें क्या किया गया? तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या क्या लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सीटों को हटा दिया गया। और ये आपका कौन सा विधेयक था या बिल था? तो 126वां संविधान संशोधन बिल था। और लास्ट संविधान संशोधन जो आपकी सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है, वो कौन सा है? आपका 105वां संविधान संशोधन। और ये 105वां संविधान संशोधन होता कब है? सन 2021 में होता है। और कौन सा आपका बिल था? तो 127वां संशोधन बिल भी था। राज्यसभा में या लोकसभा में ये कब पारित किया गया? तो लोकसभा में पारित होता है 10 अगस्त को। राज्यसभा में कब पारित होता है? तो 11 अगस्त 2021 को। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब होता है? तो 2018 को। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े ओबीसी वर्गों को सूची तैयार करने का अधिकार को जो है इसमें बहाल किया गया। तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गए, जिसको जो आपको हर हाल में याद रखना। तो चलिए आइए जो है अब इसी के आधार पर हम लोग जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आइए लेते हैं आज का जो है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? निम्न विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है? तो जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो संविधान संशोधन जो बिल है वो दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संविधान संशोधन विधेयक। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की पहल सबसे पहले कहां से की जा सकती है? तो संविधान में संशोधन की पहल सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कहीं से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसका जो संशोधन का अधिकार है 368 के अंतर्गत रखा गया है। और इसको जो संशोधन करने का अधिकार संसद को है, ना कि लोकसभा या राज्यसभा को। संसद के अंतर्गत ये आपके दोनों शामिल हो जाते हैं, आपके सर्वोच्च न्यायालय इसमें नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, संसद को ये अधिकार है। इसके बाद अगला अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद पूछ लिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट सी, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में रखा गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस भाग में रखा गया है? तो इसका जो है भाग है भाग 20। जो लोग जो है अभी भाग को नहीं पढ़े हैं, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, भाग पर पूरा जो है विस्तृत वीडियो हम बनाए हुए हैं, तो आप जाके वहां पर आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा भागों को आपको जो है सभी 25 भागों को नहीं पढ़ना है, मुश्किल से आपको जो है 10 या 12 भागों को ही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का लिंक दिया गया, आप वहां पर जाके उसे पढ़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन होता है 1951 के में, और इसके अंतर्गत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। कौन सी अनुसूची को जोड़ा जाता है? 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा या लघु संविधान कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, और ये आपका होता कब है? तो 1976 के में। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें आपका भाग 4 ए जोड़ा गया, और इसी में जो है अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया। तो इतनी सारी चीजों को जो है इसके अंतर्गत किया गया, और संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आपके किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसको किस भाग में रखा गया? तो आप याद रखिएगा, भाग 4 ए में रखा गया। अगर अनुच्छेद की बात की जाएगी तो 51 ए के अंतर्गत रखा गया। और स्टार्टिंग में कितने आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन। कौन सा था आपका? 99वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, निम्नलिखित निम्न संविधान संशोधन में किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? अर्थात यहाँ पर एक दल बदल से संबंधित कानून लाया गया कि कोई भी जो है आप परिवर्तन जो है एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता है, इससे सरकार गिरने का डर रहा था। तो इसमें आपके जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। और ये आपके किस जो है अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 10वीं से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूची 10वीं से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, संविधान का 52वां संविधान संबंधित संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जैसा कि अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, दल बदल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा आपका? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम को नया राज्य बनाया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सह राज्य बनाया गया था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी का प्रावधान करता है? तो जीएसटी से संबंधित संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आया था आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया, तो कब सम्मिलित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगर अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया? तो जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा ऊपर, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा सन
2 में जो है इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस से संबंधित है जो आपका, तो ईडब्ल्यूएस आपका कब आया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन सन 2019 के तहत प्रावधान किया गया। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 102वां संविधान संशोधन। कौन सा आपका 102वां संविधान संशोधन सन 2018 के द्वारा जो है ओबीसी को राष्ट्रीय आयोग के जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया हो, तो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।